जैसा कि सर आज 9 अक्टूबर है, आज मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आप आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं सर? अपना नाम। मेरा नाम के गौतम है। मैं सरकार में कैबिनेट मंत्री भी था, सभापति भी था, विपक्ष का नेता भी था। माननीय काशीराम साहब की डेथ होने के पूर्व मुझे 36 घंटे पहले सूचना मिली थी। मैं लखनऊ मीटिंग ले रहा था, तो काशीराम साहब का पूरा पुण्यतिथि, पूरा इनका निर्माण का जितना हुआ मैंने ही किया था दिल्ली में। और माननीय काशीराम साहब का तो स्नेह मुझे प्राप्त होता ही था। आज देश में, विदेश में, प्रदेश में जहाँ भी आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो काशीराम साहब का विचार ही है। अब विचार के द्वारा हम लोग यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। हमारे जो सर्वेश भाई, छोटे भाई हैं, जितने भी लोग हैं, मुझे याद है कि इटावा में जब माननीय काशीराम साहब पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं भी यहाँ भी गया था और तमाम प्रोग्रामों में काशीराम साहब ने मुझे अवसर दिया। तो हम लोग तो गांव के आदमी हैं, देहात के आदमी हैं, लेकिन कारवां को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। माननीय काशीराम साहब एक कहना था कि निर्बल लोग, कमज़ोर लोग, पिछाड़े लोग, जिनके अन्याय अत्याचार किया गया, उनको आगे आना चाहिए और संगठन के माध्यम से आगे आ सकते हैं हम लोग। जी। माननीय अम्बेडकर जी, देखिए, आज मान्यवर कांशीराम साहब को पर्दा किए इस दुनिया से गए 14 वर्षें हो गई हैं और आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस सारे देश और प्रदेश में विभिन्न पार्टियों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा मनाया जा रहा है। उनके श्रद्धा में फूल अर्पित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमने भी, चूँकि माननीय के गौतम साहब ये बड़े नेता रहे हैं, तो कांशीराम साहब के बहुत करीब रहे हैं, तो इसलिए आपको आज इनवाइट किया चीफ गेस्ट के रूप में कि आप रहेंगे। तो आज कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस का मनाना, पुष्पांजलि देना थोड़ा ज़्यादा सार्थक हो जाएगा। तो हमारे बीच में मुझे बड़ा खुशी है। और कांशीराम साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने दबे कुचले शोषित समाज को, जो गूंगे बहरे लोग थे, जो अपनी आवाज़ को नहीं निकाल पाते थे, ऐसे बेजुबान लोगों को जुबान देने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। और जो कभी प्रधान बनने का सपना देखता था, ऐसे समाज को उन्होंने प्रधानमंत्री का सपना देखने के लिए तैयार किया। ऐसे थे मान्यवर कांशीराम साहब, और इसलिए उनको बहुजन नायक कहा जाता है, महानायक कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो कांशीराम साहब की ये है कि वो चाहते थे कि जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, आबादी के अनुपात में प्रत्येक नागरिक को इस देश के सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में उनको समान भागीदारी मिल जाए। तो नारा लगाते थे मान्यवर कांशीराम साहब कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनके इस आह्वान पर, उनके इस संघर्ष पर हम लोगों ने सारा जीवन लगाया है। लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि आज कांशीराम हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एक इकलौते नेता हैं भारतीय राजनीति के परिदृश्य में, जो ये कहते हैं कि जब इस देश में घोड़े, गधों की, कुत्तों की, बिल्लियों की गिनती भारतीय जनता पार्टी, मनुवादी लोग करा सकते हैं, तो हम इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, हम लोग इंसान हैं, हमारी भी गिनती करा ली जाए और आबादी के अनुपात में उनको सभी संस्थानों में हिस्सेदारी दे दी जाए। कोई किसी का हक मारी ना करे, तो भाईचारा स्थापित हो जाएगा। ये देश पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारतीय संविधान के अनुरूप इस देश की फिर से संरचना हो जाएगी। तो इस अवसर पर मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में मुझे भी लंबा समय रहने का, उनके दिशा निर्देश में काम करने का मौका मिला। ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं। तो इस 14वें परिनिर्वाण दिवस पर हम उनको हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। धन्य कांशीराम। बहुत